तो आज मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला जापान वर्सेस गॉडजिला यूएसए के बारे में कि इन दोनों गॉडजिला के अंदर कौन कौन से डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ महीनों के अंदर हमें दो गॉडजिला की मूवी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात करूँ गॉडजिला -1 की, तो ये मूवी वर्ल्ड के सभी कोनों में रिलीज कर दी गई है, बस भारत को छोड़ के। और इसके साथ ही साथ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, ये भी हमें कुछ महीनों के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जापान के गॉडजिला की और यूएसए के गॉडजिला की, तो इन दोनों गॉडजिला के अंदर हमें काफी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इनकी सोच, इनका तरीका और ये प्रकृति को किस नजरिए से देखते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि हमें जापान का गॉडजिला 1954 में देखने के लिए मिला, यानी ये 50s का गॉडजिला है। अगर बात करें यूएस के गॉडजिला की, तो हमें सबसे पहले गॉडजिला ये भी 90s के अंदर देखने के लिए मिला, लेकिन ये गॉडजिला कुछ खास नहीं है और ये बिल्कुल भी गॉडजिला लगता ही नहीं है। ये देखने में लगता है जैसे कोई डायनासोर हो। लेकिन हमें यूएसए गॉडजिला 2014 से अच्छे से देखने के लिए मिला कि आखिर एक गॉडजिला होता कैसे है। मैं इन दोनों गॉडजिला की स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि जितना टाइम उतने ज्यादा गॉडजिला के वेरिएशन, जापान के गॉडजिला में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें यूएस के गॉडजिला से, तो यूएस के गॉडजिला में हमें बस 3 ही गॉडजिला देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात करें जापान की गॉडजिला की, तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ पे 10 से भी ज्यादा वेरिएशन पड़े हुए हैं गॉडजिला के। लेकिन इनमें से भी मैं कुछ ही गॉडजिला को चूज करूंगा जो यूएस के गॉडजिला से फाइट करेंगे। इसमें मैं एनिमेटेड गॉडजिला को भी इंक्लूड किया हूँ। तो यहाँ से मैं पहले पॉइंट की शुरुआत करता हूँ। जापान और यूएस के गॉडजिला की मेंटालिटी क्या है, यानी कि ये प्रकृति के कौन से नियम पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जापान के गॉडजिला की बात करूँ, तो वैसे तो ये दोनों ही गॉडजिला टाइटन है, लेकिन अगर मैं जापान की गॉडजिला की बात करूँ, तो ये एक बहुत ही पुराना जीव होता है जो काफी लाखों सालों से अर्थ पर सोया होता है। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब की वजह से इसकी नींद खुल जाती है और जब इसकी आंख खुलते ही जब ये धरती को देखता है, तब ये काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अर्थ काफी चेंज हो चुकी होती है। अगर बात करें गॉडजिला के टाइमलाइन से, तब ये तबाही मचाना शुरू कर देता है और हर एक चीज खत्म करने लगता है, लेकिन किसी तरह भी करते हुए इसे रोक लिया जाता है और ये बाद में दोबारा समुद्र में चला जाता है। लेकिन ये टाइम पर हमेशा आता रहता है पृथ्वी को खत्म करने के लिए। अगर बात करूं पृथ्वी को तो नहीं, लेकिन यहाँ के जितने लोग हैं उनको खत्म करने के लिए आता है और ये गॉडजिला किसी की भी मदद नहीं करता है। इसका बस काम रहता है आओ और सब कुछ तोड़ते हुए चले जाओ। अगर बात करूं तो इसमें हमें कुछ गॉडजिला भी देखने के लिए मिलते हैं जो बस आते हैं और तोड़कर चले जाते हैं। तो बात करूंगा पहला गॉडजिला हमारा 50s का एक गॉडजिला है, तो अर्थ पर आता है और सब कुछ तोड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद भी हमें जापान में कुछ गॉडजिला देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें गॉडजिला सिन भी देखने के लिए मिलता है। इसकी तबाही सबसे अलग लेवल की थी, वो पूरे जापान को ही लगता है खत्म कर देगा, लेकिन उसे भी रोक देते हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ गॉडजिला -1 की, तो वो भी यही काम कर रहा है, आता है और सब कुछ तोड़ना चालू कर देता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यूएसए के गॉडजिला की। तो अगर बात करूँ यूएसए के गॉडजिला की, तो इस गॉडजिला का एक ही काम है, अर्थ पर संतुलन बनाए रखना, चाहे वो इंसानों की तरफ से हो या मॉन्स्टर्स की तरफ से, यानी कि टाइटन्स की तरफ से। तो इस गॉडजिला का एक ही काम है, जितने बुरे मॉन्स्टर हैं उन्हें मारना, और अगर कोई भी इंसान किसी भी मॉन्स्टर को परेशान कर रहे हैं, यानी कि मोनार्च वाले अगर किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ रहे हैं, तो ये गॉडजिला उन्हें बचाता भी है। और अगर कोई मॉन्स्टर अर्थ के लिए भी खतरा हो जाए, तो वो उस मॉन्स्टर को भी रोकता है। इसको हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में पहले देख चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है, तो ये गॉडजिला अर्थ के एक प्रोटेक्टर की तरह है, जो अर्थ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये उसे रोकने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो अगर पहले पॉइंट को देखें कि कौन सा गॉडजिला जीता है, गॉडजिला या गॉडजिला, तो ये पॉइंट ड्रॉ ही होगा, क्योंकि हमें जापान के कुछ ही मूवीज ऐसी देखने के लिए मिली हैं जिसमें गॉडजिला काफी सीरियस हो और वो अर्थ को खत्म करने के लिए निकल चुका हो। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ फनी मूवीज भी हैं गॉडजिला की, और उसमें गॉडजिला अर्थ को कई बार बचाता भी है। और इसके साथ ही साथ हमें गॉडजिला कभी कभी किक करते हुए भी देखने के लिए मिलता है, ये अपने बच्चे के साथ खेलते हुए। और इसके साथ ही साथ कभी कभी इंसानों की कुछ प्रॉब्लम्स को गॉडजिला भी सॉल्व करता है। तो ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब मैं पॉइंट 2 की बात करूंगा। तो कौन सा गॉडजिला सबसे फिजिकली पावरफुल है, गॉडजिला यूएसए या गॉडजिला जापान? तो यहाँ पर मैं यूएसए गॉडजिला की बात करूँ, तो ये गॉडजिला 2 चीजों को देखकर बना हुआ है, एक बियर और एक लिजर्ड। क्योंकि गॉडजिला का जो खड़ा होने का स्टाइल है वो बिल्कुल बियर की तरह मैच करता है और इसकी बॉडी लिजर्ड की तरह। लेकिन इसके अंदर मैं गॉडजिला के 3 वेरिएशन ले रहा हूँ। गॉडजिला 2014 वाला यानी गॉडजिला ब्लू, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर यानी गॉडजिला रेड, और 2024 का गॉडजिला पिंक। तो अगर जापान के गॉडजिला के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है, लेकिन इसके अंदर मैं 3 गॉडजिला ही लिया हूँ और एक और ऐड कर लेते हैं, यानी न्यू गॉडजिला -1। तो अगर जापान के पहले गॉडजिला की बात करूं, तो ये हमारा पहला ही गॉडजिला है 1954 का। और दूसरे गॉडजिला की बात करूं
तो ये है गॉडजिला सिन। और तीसरे गॉडजिला की बात करूँ तो ये गॉडजिला एनिमेटेड सीरीज का गॉडजिला है जो काफी पावरफुल है। और लास्ट वाली गॉडजिला की बात करूँ तो ये गॉडजिला -1 है। तो अगर गॉडजिला गॉडजिला से फाइट करता है यानी कि 1954 के गॉडजिला से फाइट करता है तो गॉडजिला आसानी से जीत सकता है, क्योंकि जो यूएसए का गॉडजिला है क्योंकि इसकी हाइट लगभग 390 फीट है। अगर बात करें जापान के गॉडजिला की तो इसकी हाइट काफी कम है, ये 154 फीट का ही है। लेकिन अगर गॉडजिला यानी कि गॉडजिला सिन से फाइट करेगा तो यहाँ पर गॉडजिला को जीतना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इन दोनों की हाइट लगभग सेम ही है 390 फीट। अगर बात करें जापान के गॉडजिला की तो ये अपनी एटॉमिक ब्रीथ कहीं से भी छोड़ सकता है, ये अपने फिन से भी छोड़ सकता है, अपनी पूंछ और अपने मुंह से भी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ गॉडजिला की तो ये एटॉमिक ब्रीथ अपने मुंह से ही छोड़ सकता है और इसकी एटॉमिक ब्रीथ उतनी ज्यादा डेंजर नहीं है जितनी गॉडजिला सिन की। तो यहाँ पर गॉडजिला को गॉडजिला सिन से जीतने में काफी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीत सकता है। तो आपको ये गॉडजिला और गॉडजिला का फाइट कैसा लगा और कौन सा आपका फेवरेट है हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।